सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूबनगर में मिली महाज के ज़ेर एहतमाम कुल हिंद मिली तालीमी कॉन्फ्रेंस में तलबा के सरों का समंदर देखा गया। इस कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खुसूसी रुकन असम्बली महबूबनगर एन.एम. श्रीनिवास रेड्डी, तफसीर इकबाल IPS, मोहम्मद समीर अहमद सिद्दीकी बानी अल्फस फाउंडेशन नई दिल्ली, उबैदुल्लाह कोतवाल सदर नशीन रियासती मालियाती कॉरपोरेशन, डॉक्टर अब्दुल कदीर बानी शाहीन इदारा जात, मोहम्मद ज़हीरुद्दीन चेयरमैन MN रिसर्च एंड एजुकेशन फाउंडेशन, करीम इरफान सदर इंडियन एसोसिएशन कुवैत, मोहम्मद सईदुद्दीन सदर सिविल सर्विस एकेडमी हैदराबाद, लतीफ़ अतीर ILM फाउंडेशन ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए एन.एम. श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि ज़माना बदल रहा है, हमको भी बदलने की ज़रूरत है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि जदीद तालीम को अपनाने की ज़रूरत है और तकनीकी तालीम मुलाजिमत की ज़मानत है। उन्होंने हुकूमत की जानिब से किए जा रहे अक़लियती फ़लाही इक़दामात का जिक्र किया और कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनक़ाद पर मिली महाज कायदीन की सताइश की। तफसीर इकबाल IPS स्पेशल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर ने कहा कि आज के दौर में आला तालीम का हुसूल कौम के मुस्तक़बिल के लिए ज़रूरी है। उन्होंने हुसूल तालीम के लिए अपनी जद्दोजहद का जिक्र करते हुए कहा कि जस्तजू और लगन के साथ कोशिश की जाए तो मंजिलें आसान हो जाती हैं। समीर अहमद सिद्दीकी के बसीरत अफरोज़ खिताब के ज़रिए बताया कि साइंस और मजहबी तालीमात अलग नहीं हैं, दोनों अल्लाह की तारीफ़ बयान करती हैं। उन्होंने मिसालों के ज़रिए अपनी इस बात को साबित भी किया। समीर अहमद सिद्दीकी ने तलबा से कहा कि मोबाइल फ़ोन में खोकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद न करें, बल्कि इसी मोबाइल के ज़रिए इल्म हासिल करते हुए दुनिया को फ़तह करें। उन्होंने तलबा से कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने से दुनिया जहां में कामयाबियां कदम चूमेंगी। उन्होंने शुरका इजलास पर ज़ोर देकर कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफ़्व दरगुज़र की सुन्नत को अपना लेने की तलक़ीन की और माँ बाप की कदर करने की भी तलक़ीन की। समीर अहमद सिद्दीकी ने तलबा से कहा कि ख़ुद को ज़माने से हम आहंग कर लो, तभी तुम इस ज़माने से मुकाबला कर पाओगे। समीर अहमद सिद्दीकी ने कहा कि खुदा की इबादत दिल से किया करो। उन्होंने कहा कि जब सजदे में जाओ तो पहले सजदे में इल्म मांगो, तो दूसरे सजदे में हिम्मत मांगना, और कहा कि इल्म के साथ साथ हिम्मत व एतमाद की भी ज़रूरत है। समीर अहमद सिद्दीकी ने तकरीबन 1.5 घंटा मुखातिब किया। उबैदुल्लाह कोतवाल सदर नशीन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन ने मुखातिब किया। इस मौके पर तालीमी शोबे में कौम मिल्लत के लिए गिरा कदर खिदमात पर डॉक्टर अब्दुल कदीर बानी शाहीन इदारा जात को, इसी तरह मोहम्मद ज़हीरुद्दीन चेयरमैन MN रिसर्च एंड एजुकेशन फाउंडेशन, करीम इरफान सदर इंडियन एसोसिएशन कुवैत और समीर अहमद सिद्दीकी को सर सैयद अहमद ख़ान यादगारी अवार्ड से सरफराज किया गया। इसके अलावा डॉक्टर रफ़ीक सईदुद्दीन साहब सिविल सर्विस एकेडमी को सर सैयद एक्सेलेंस अवार्ड, अब्दुल हादी एडवोकेट सदर ज़िला मजलिस, मज़हर हुसैन शहीद कायद मुस्लिम लीग, ख्वाजा फ़याज़ुद्दीन अनवर पाशा को उनकी मिली समाजी खिदमात पर कारनामा हयात अवार्ड से सरफराज किया गया। मौलाना नईम कौसर रशादी और मकसूद बिन अहमद ज़ाकिर एडवोकेट को उनकी मिली खिदमात पर भी अवार्ड दिया गया। इसके अलावा उर्दू मीडियम असातिज़ा तंजीमों के ज़िम्मेदारान मोहम्मद अतहर अहमद, ख्वाजा कुतुबुद्दीन, ख्वाजा नसीरुद्दीन और कौसर जहां बेगम DIEO महबूबनगर को भी अवार्ड से सरफराज किया गया। सहाफ़त में गिरा कदर खिदमात के लिए अब्दुल राफ़ ज़की स्टाफ रिपोर्टर, मुनसिफ अब्दुल अहद सिद्दीकी स्टाफ रिपोर्टर सहारा, मुल्ला शहाबुद्दीन स्टाफ रिपोर्टर एतमाद, मोहम्मद जाफ़र स्टाफ TV, अब्दुल अलीम सिद्दीकी स्टाफ रिपोर्टर आदाब तेलंगाना को भी अवार्ड से सरफराज किया गया। जलसे में दीगर कायदीन जाबिर बिन सईद अल जाबरी कोऑर्डिनेटर मजलिस मुत्तहदा ज़िला महबूबनगर, मोहम्मद समद ख़ान, सैयद नूरुल हुसैन, मोहम्मद अहमद अली सना सदर जामिया मस्जिद मोहम्मद मकबूल के अलावा मिली महाज के कायदीन हाफिज़ इदरीस सिराजी, मिर्ज़ा कुद्दूस बेग, तैयब बाशवार, अब्दुल्ला सुन्नी एडवोकेट, नूरुल्लाह ख़ान मुईज़, आबिद मुहियुद्दीन, हाफिज़ अमीर नक्शबंदी, शेख गौस, मोहम्मद बशीर, मोहम्मद साजिद के अलावा दीगर मौजूद थे। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ये कौन बच्चे हैं? यही वो बच्चे हैं जिनको अमूमन लोग बोलते हैं कि भाई पंचर वाले के बच्चे हैं, बोला जाता है ना भाई।
अमूमन बोलते हैं कि भाई ये जो है ठेला लगाने वालों के बच्चे हैं और इस तरह के बच्चे बोलते हैं। वो बच्चे आज जो है पूरी कौम का परचम लहरा रहे हैं, है ना। कल को ये बच्चे, ये 31 बच्चे, मैं तो और दुआ करूंगा और बच्चे आए इसमें, ये ताउमर खिदमत करेंगे, डॉक्टर बनकर। कुछ इंजीनियर भी हमारे बच्चे हुए हैं, इंजीनियर बनकर सोसाइटी का खिदमत करेंगे, कंट्री का खिदमत करेंगे, अपने फैमिली का खिदमत करेंगे और जो है तेलंगाना का खिदमत करेंगे, अपनी कम्युनिटी का खिदमत करेंगे, सबकी खिदमत करेंगे। तो एक बहुत बड़ी बात होती है। आप लोग भी उसी तरह से सोचें कि आपको कुछ करना है, अपनी फैमिली का खिदमत करना है, अपने सोसाइटी की खिदमत करनी है, कंट्री की खिदमत करनी है, तेलंगाना की खिदमत करनी है। इस तरह का आपको भी सोच रखना है। जब उस तरह के बच्चे डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ाई करते हैं, स्ट्रेटजी बना के पढ़ाई करते हैं, नहीं बोलते नहीं है कि अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो ऊपर वाला भी आपको मदद करता है ना भाई। ऐसा नहीं है कि आप रास्ते खुद बनाते हैं, रास्ता तो ऊपर वाला बनाता है। एक बार आपने एक अहद कर लिया कि नहीं अब हमको आगे बढ़ना है, तो अब देखिए आप खुद से इसको महसूस करेंगे कि थिंग्स आर फॉलिंग ऑन योर लाइन, चीज़ें आपके लाइन पे आ रही हैं। तो मेरा सबसे बड़ा आपसे रिक्वेस्ट है, चाहे कोई भी फील्ड हो, आप उसमें आगे बढ़ें, उसमें काम करें। मैं 2 चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा आपको, 2 चीज़ों से हम लोगों को परहेज करना है, बचना है, कैसे आगे बढ़ना है। देखिए एक बार क्या हुआ, एक आदमी जो है उसको एक अंडा मिला, वो शायद चील का अंडा था या किसी बर्ड का अंडा था। उसने क्या किया, अपने मुर्गियों के अंडे के साथ मिला के उसको रख दिया, ठीक है। बच्चे हुए, मुर्गियों के बच्चे बड़े होने लगे, तो उसमें से जो चील का बच्चा है वो भी बड़ा होने लगा, ठीक है। कुछ दिन के बाद उसका बेटा आके देखता है, बोलता है अब्बा ये तो चील का बच्चा है, लेकिन आई एम वेरी सरप्राइज दैट ही इज़ नॉट बिहेविंग लाइक जो चील के बच्चे जैसे बिहेव करते हैं वैसा बिहेव नहीं कर रहा है, ये मुर्गियों के बच्चे के जैसा बिहेव कर रहा है। जिनको इसको खाना था, मुर्गी चील जो है मुर्गियों को खाना था, उसको वो खा नहीं रहा, इनके साथ घूम रहा है, बहुत लो फ्लाई कर रहा है, उड़ भी नहीं पा रहा है। तो उसने बोला बेटा दिस इज़ ये क्या है, ये आपका जो क्या बोलते हैं उसको, संगति बोलते हैं ना उसको, जैसे आप जिसके साथ रहते हैं उसी की तरह बन जाते हैं। तो सोहबत का जो असर होता है वो होता है। तो मेरा बोलने का मतलब है कि अगर चील के बच्चे को मुर्गी के साथ रखा जाएगा तो उसका सोहबत वैसा ही हो जाएगा। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप अच्छे लोगों के साथ सोहबत रखें, अच्छे लोगों के साथ मिलें और अपने सोहबत को अच्छा ऊंचा बनाएं। अगर उसी तरह से किसी और चीज़ों को उसमें रखा जाता तो उसका भी सोहबत वैसे ही होता। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारे बच्चों को अपने से ऊंचे बच्चों के साथ, ऊंचा मतलब जिसका अच्छा ख्यालात हो, जिसका जो अच्छा पढ़ाई करने वाला हो, जिसको अच्छी तमीज़ हो, ठीक है, उस तरह के लोगों के साथ रहें। जो थोड़ा बदमाश है या इस तरह के बच्चे हैं उनसे आप दूरी बनाएं, उनको भी कोऑर्डिनेट करें, उनको भी समझाएं। दुनिया बदल रहा है, वक्त भी बदल रहा है, हमको बदलना होगा। वो दिन गए जब बेकरी शॉप में काम करना, तरकारी बेचना, गराज में काम करना, वो मकसद अभी नहीं रहा। अभी क्या मकसद है हमारा बच्चों का? रॉकेट चलाना है, एयरक्राफ्ट चलाना है, कंप्यूटर कंपनीज में काम करना है, कोडिंग करना है और खुद कंपनी लगाना है। ये मकसद रहा। इसके लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ तालीम की ज़रूरत है।
वो तालीम देने के लिए हम सब तैयार है, गवर्नमेंट्स भी तैयार है। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसा नया तालीम देने के लिए आगे आ रहे हैं। इसका उपयोग करना है, इसका यूज करना है अपन लोग। इसीलिए हमारा मकसद ये होना है कि कितने हमारे बेटियों को, बहनों को, बच्चों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ तालीम दे सके। गवर्नमेंट के जरिए या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के जरिए कितने हजार लोगों को, लाखों लोगों को ये जो क्या बोलते हैं उसको, आयुधम तेलुगुलो, जो हथियार हम तक पहुंचाने का काम सैकड़ों लोग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। महबूब नगर का भी रूप बदलना है हमको। पहले महबूब नगर क्या था? लेबर का अड्डा था। दुनिया में, हिंदुस्तान में कहीं पर भी जाओ, पुणे जाओ, बॉम्बे जाओ, यहाँ के गल्फ में भी जाओ, क्या बोलते? अरे भाई लेबर है, दिल लगा के काम करने वाले हैं, मजदूर है, इसको हम मिटाना होगा, हटाना होगा। इसके लिए हम लोग आपके साथ है, आप लोगों को मेहनत करना है। यहाँ मैक्सिमम यहाँ हमारे बेटी बहन है, इसीलिए आपके लिए मौका है, सुनहरी मौका है। मैं हमारे तकी साहब से पूछा, लड़के कहाँ गए? लड़के तो आ गए, चले गए, मगर हमको आपके ऊपर भरोसा है। आपको जब तालीम मिलता है, पूरा एक फैमिली को तालीम मिलता है। ये बात मैं असेंबली में भी कहा है। When a woman is educated, the whole family is educated। ये बात मैं असेंबली में भी बोला था और यहाँ पे भी आपके सामने बोल रहा हूँ। इसीलिए आपके ऊपर जिम्मेदारी है, सोसाइटी को आगे बढ़ाने का जिम्मेदारी आपके ऊपर है, बेटों का जिम्मेदारी माँ के ऊपर है, और तालीम सोसाइटी में फैलाने का जिम्मेदारी आपके ऊपर है। जब आपके पास क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, आप अपने पैरों के ऊपर खड़ा होंगे, तो पूरा एक फैमिली को आप ऊपर उठा सकते हैं, अपने दम पर खड़ा होने का ताकत आप देख सकते हैं। इसीलिए हमारा उम्मीद आप लोग है। रिसेंटली हमारे ITI सेंटर्स थे, जब हमारा कांग्रेस हुकूमत आया, जो 65 ITI सेंटर्स को अपग्रेड करके एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सेंटर्स बनाए हैं, और 23rd ये आने वाला 23 के दिन हमारे श्रीधर बाबू IT मिनिस्टर आके यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन लगाने वाले हैं। उसमें 6 एडवांस्ड कोर्सेस है, और वो भी टाटा प्रोजेक्ट्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं। मैं यहाँ से आप लोगों को दावत देता हूँ, 174 जो वैकेंसीज है, मैं ये उम्मीद करता हूँ 50% जो है उसमें आप लोग आइए, वो कोर्सेस लीजिए, और ये जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस है। ऐसे कोर्सेस जो एडवर्टाइजमेंट भी आ चुका है, ये मौका है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स एंड डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, आर्टिसान यूजिंग एडवांस टूल्स, बेसिक डिजाइनर एंड वर्चुअल वेरीफायर, एडवांस्ड CNC मशीनिंग टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ये सारे ऐसे कोर्सेस है। करने के बाद कंपनीज आके लाइन में लगा के आपको जॉब देने का कोर्सेस है। ये हम महबूब नगर में शुरू करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे से ज़्यादा लोग वो कोर्सेस के लिए अप्लाई करें। और इस मंच से मैं बोल रहा हूँ, जो लड़की वो कोर्स ले रहे, स्कॉलरशिप के वजह से हर एक लड़की को 5,000 रुपया मैं मेरा जेब से दूंगा एंकरेजमेंट के तरफ से। और मैं दूसरे लोगों को भी गुजारिश करूंगा कि वो लोगों को एंकरेज करें। और एक ट्रेनिंग सेंटर भी खोलने जा रहे हैं आप सब लोगों के मदद से, वही श्रीधर बाबू साहब से के जरिए। आने वाले 10 साल में 20,000 लोगों को ये महबूब नगर शहर के आसपास लोगों का ट्रेनिंग के लिए एक बड़ा प्लान बना रहे हैं। वो भी
23 तारीख को शुरू होने वाला है, पूरा तैयारियां हो चुका है। और मैं हमारे बुजुर्ग लोगों से मैं दरख्वास्त करूंगा, आप हमारे वक्फ के ज़मीन से थोड़ा सा ज़मीन दीजिए, वुमेन डिग्री कॉलेज और एक यहाँ लाने की कोशिश मैं करूंगा। अभी जो डिग्री कॉलेज है, हमारे पास 2 डिग्री कॉलेज है, एक NTR डिग्री कॉलेज और एक MBS डिग्री कॉलेज। 3000 छात्र वहाँ पे पढ़ते हैं, बहुत कंजेशन भी हो रहा है, हमारा सख्त ज़रूरत है। और एक डिग्री कॉलेज स्पेशली माइनॉरिटी वुमेन के लिए जरूर। क्या था उस वक्त इंडिया में 4 IAS ऑफिसर थे, और आज का रिजल्ट, ये क्रेडिट मैं अपने आप को नहीं बल्कि मेरे जैसे हम ख्याल रखने वाले मुल्क में बेशुमार लोग इस सिस्टम का काम शुरू कर रहे हैं, जिसमें समीर सिद्दीकी साहब की सरफहरिस्त है, जिनके लेक्चर, जिनके जैसे ट्रेनिंग, जिनके छोटा बयान और जो है मोटिवेशनल स्पीच से बेशुमार बच्चे जैसे मुस्तफीद होते हैं। ये चीजें जैसे हमको हर गली गली चौरस्ता करना चाहिए कि मुसलमान के दिलो दिमाग में गैर जरूरी व्हाट्सएप, पिक्चर्स, गाने और इस किस्म की बकवास वाहियात चीजों में जो हमारी कौम मुलव्विस है, टाइम खराब करती है, वो चीजों को निकाल कर हमको इस मुल्क की तामीर में हिस्सा लेना चाहिए। देखिए, इस मुल्क में आप मुसलमान वही है जो एक हिंदू है, हिंदू और मुसलमान के लिए कानून एक है, मौके एक है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने के तरीके अलग अलग है। देखिए, हम लोग बोल देते हैं गैर मुस्लिम की तादाद इतनी ज्यादा कैसे आई, वो मेहनत करती है। आप गैर मेहनत करे हुए बगैर किसी इसके फल चाहते हैं, वो नहीं होता। मेरे भाइयों बहनों, मेरे साथियों, मेरे बच्चों, तालीम पढ़ने के लिए मिसाल ऐसी है जैसा फौलादी चने चबाना है। मैं आपके लिए एक मिसाल देता हूँ कि आप ये मत समझिए कि आप IAS नहीं बन सकते, आप IPS नहीं बन सकते, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस नहीं कर सकते या फिर टॉप कोर्स नहीं कर सकते। ये सब जो है दिल को बहलाने वाली बातें हैं। आपके पास वही दिमाग है जो आज 1100-1200 जो सेलेक्टेड IAS लोगों के पास वही दिमाग है, लेकिन फिर फर्क क्या है, आपके इस्तेमाल करने का तरीका अलग है, वो लोग जो सेलेक्ट में उनके इस्तेमाल करने का तरीका अलग का। मिसाल के तौर पर मैं आपको देता हूं एक छोटी सी मिसाल। एक पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन सिलेक्शन के बाद जैसे 1 मॉर्निंग किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये बात आ जाती है कि 25 साल लड़का, यंग बच्चा कमिश्नर बन के आया है, जिसके सामने उसके बाप की उम्र का इंजीनियर हाथ बन के उसके ऑर्डर्स को ओबे करता है। वो क्या चीज है एक 25 साल यंग लड़के के पास जो उसके सीनियर बाप की उम्र के लोग उसको आके रिपोर्टिंग कर रहे हैं? वो क्या चीज है कि पूरा डिपार्टमेंट जो उसके हुक्म को जो सो ऑनर करता है? वो क्या चीज है जिसके कहने पर सारा डिपार्टमेंट खड़े रह के जैसे उस चीज को जैसे ऑनर करता है? वो क्या चीज है? हुकूमत ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी यंग बच्चे को दी है। वो ये है कि हुकूमत ने उस बच्चे को सीरीज ऑफ एग्जामिनेशन से टेस्ट किया है, उसकी काबिलियत को, अंडर प्रेशर कैसे डिसीजन लेना, आउट ऑफ द बाउंड्री कैसे सोचना, कॉमन सेंस कैसे इस्तेमाल करना, मुल्क के मफाद में कैसे फैसले लेना, ये काबिलियत उसके पास मौजूद है, जिसके बाद हुकूमत को ये यकीन होता है कि हमारी बागडोर हमें काबिल तरीन लड़के के हाथों में दे रहे हैं। तो ये ऊपर होता है, ये वो एग्जाम होता है। उसके लिए तैयारी करने के लिए आप लोग में से हर कोई काबिल है, आप लोगों में से कोई किसी के दिमाग में कोई कमी नहीं है, आप लोग में से हर कोई एग्जाम के लिए जो सर अप्लाई कर सकता है। शर्त ये है कि डेडिकेशन, सिंसियरिटी और मेहनत चाहिए। इसके अलावा मेहनत एक सही रास्ते को अपनाते हुए होता है। मिसाल के तौर पर मैं जब देखता था अपने तालीमी मौका पर 14 घंटे मैं भी स्टडी करता था, 16 घंटे मैं भी स्टडी करता था, ताकि मैं उस जमाने में मेरा ड्रीम था कि मैं भी एक डॉक्टर बनूं। लेकिन पहले अटेम्प्ट में मैं नाकाम रहा, हिम्मत नहीं हारा। दूसरी बार अटेम्प्ट में मैं सेलेक्ट हुआ मेरिट बेसिस पर बेंगलोर में, लेकिन वहां पे उन्होंने मुझसे कुछ डोनेशन उस जमाने में मांगा था, तो मैंने उस डोनेशन को नजरअंदाज करके। लेकिन आपको बताना यह है कि 14 घंटे 16 घंटे पढ़ना कोई कमाल की बात नहीं है। अगर कोई लड़का 4-5 घंटे सिंसियरिटी से और सही पैटर्न में पढ़ता है
तो वो भी काफी है। अगर 4-5 घंटे समझ के पढ़ता है वो भी काफी है। लेकिन एम सामने रखना चाहिए कि किस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ना है, किस किस किताब को फॉलो करना है। ये कॉमन सेंस आउटलाइन आपको पहले देती है। देखिए आपने अभी देखा होगा कि अखबारों में, न्यूज में, हर चीज में कि ऑटो रिक्शा ड्राइवर का लड़का आईएएस एग्जाम क्रैक किया है, एक मजदूर का लड़का आईएएस एग्जाम क्रैक किया है। क्या उसके पास फिल्थी रिच फैमिली से था बच्चा, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, उसके पास क्या मौजूद है? एक पसमानदा गरीब खानदान का लड़का, उसके पास क्या चीज थे? कुछ वसाइल नहीं थे, लेकिन उसके पास एक चीज मौजूद थी, जज्बा और डिटर्मिनेशन कि मुझे आईएएस बनना है, ये एग्जाम क्रैक करना है और मुझे ये ख्वाब पूरा देखना है। आप बताइए क्या आप सबके पास वो दिमाग मौजूद है? आप दुनिया के आला से आला कोर्स कर सकते हैं। देखिए एक बात बताता हूं मैं आपको, तालीम, डिग्री चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी जिंदगी में आई ओपनिंग इवेंट 2 आए थे। एक ये था कि मैं जब इंटर पास किया था तो उसके बाद मैं एमबीबीएस एंट्रेंस के लिए फॉर्म भर रहा था, तो मेरे साथ मेरे 2 रिश्तेदार भी, मैं एक रिश्तेदार जो कंपार्टमेंटल यानी 1 अटेम्प्ट में पास नहीं किए थे, 2-3 बार अटेम्प्ट करके इंटरमीडिएट पास करे थे, वो भी मेडिसिन के लिए अपियर हुए। और एक लड़का जिसको मैं जानता था, उसको स्टेट रैंक होल्डर था, टॉपर ऑफ द स्टेट आया था, तो उसको देख के मेरे दिल में ये हसरत आई कि ये लड़का तो एक सीट की एमबीबीएस में पक्की है। और फिर जब मेरा रिश्तेदार वो दे रहा था एग्जाम, तो उसको देखने के बाद मुझे ये